इतने लंबे मूवी के प्री क्लाइमैक्स सीन तक हम पहुंच गए। ओ माय गॉड। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और प्री क्लाइमैक्स सीन फ्रॉम द मूवी धुरंधर ऑफ रणवीर सिंह। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। 2009 ये समा देखकर मेरी शहीद बेगम बेनजीर की रूह मुतमाइन हो गई होगी। ओके। हमारे मुखालिफों को शायद याद नहीं होगा कि एक जमाने में लयारी ने मुझे भी वोट करके जमील साहब की तरह यहां का एमएनए मुकर्रर किया था। इसीलिए आज हमें बेहद खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी अमन कमेटी इत्तेहाद में लड़ेगी। उसका मुंह देखो। जमील कैरेक्टर का एक्सप्रेशन लुट ले गया। लोग क्रेजी है पर लियारी में। खुदा की इबादत के बाद लियारी की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात है, और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए तो मुझे खुशी खुशी कबूल। सरवारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है, उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब कि वो पीएपी को कयामत तक अपना सपोर्ट देगी। बाप रे। बाप रे, लियारी में रहमान बलोच का क्रेज खतरनाक है यार। ये तो लियारी का सियासी मंजर एक बार फिर बदलने जा रहा है। आज पाकिस्तान के सदर आकिब अली जरवारी ने एक हैरान कर देने वाले फैसले में यह ऐलान किया है कि उनकी पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से रहमान बलोच, जिसे लियारी का मसीहा भी माना जाता है, वो अब सियासत में कदम रखने जा रहा है। मां कसम, क्या क्या हो रहा है ना। ओहो, एसपी। माहिरीन सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शंस में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। बड़े घपले किए हैं, सजा तो मिलेगी। अरे दिस गर्ल। हमारे गुनाहों के मुकाबले तुम्हारे अब्बू के गुनाह बहुत हल्के हैं। अब जानते नहीं है हमारे अब्बू को। उनका बस चली ना, पूरी कराची बेच खाए वो। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। यहाँ सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं होती। ओके। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। कुछ तो हया कर भैया। एक छोटी बच्ची क्या फासली कि खुद को फन्ने खां समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ ढूंढती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाएगा। सियासती गति गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया, कभी एसपी असलम को। आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में लपेटा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शय दी है जो कभी भी
आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आपका अपना हो, जो आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में, जो इशारा। आपका सगा हो। फिर भी इशारा नहीं समझ रहे। सोचो जमील साहब, नसीहत में शोला है। अरे दी तेरे को यारी पैटी। जमील के एक्सप्रेशंस ना पकड़े जाने के बाद ओ उठाया माँ कसम। है ये मुलाकात वारदात हो गई। फायदा देख क्या जमील जमाली। ओ मेरी जान, अब तो जरवारी साहब के खातम खास हो गए हैं। 26/11 के बाद जो आपने सिफारिश करी उसी की मेहरबानी है। तुम भी अगर यही बात इंडिया ने की होती हमारे साथ तो खुदा कसम दिल्ली घुस के मारते सालों। बाप रे, सीरियसली यार। तब बच्चे पैदा कर भाई, बच्चे पैदा कर भाई। अरे आओ यार हमजा, हमारे साथ भी बैठो यार। हम बस यही बात कर रहे थे कि 26/11 के बाद ऐसा लगा था कि इंडिया जरूर कुछ ना कुछ गहमा गहमी करेगा हमारे साथ, लेकिन वो तो बिल्कुल ठुस निकले था। सीरियसली यार, इंडिया क्यों नहीं किया तब कुछ। अमेरिका से मदद की भीख मांगते रहे और अमेरिका भी गाजर दिखाता रहा। वैसे ऐसा का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तरीक को फिर से आग दिया जाए। इसलिए 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसे कुछ मजेदार करने की फरमाइश। बाप रे, बाप रे, ये लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते शादी में जाके। हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। लिस्ट उजैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। रहमान ने कह लिया काम हो जाएगा। ओए तारीख देख। ठहर जा खोते, रहने दे, मुझे करने दे। देख ले, बराबर से देख ले। 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं, शिरानी साहब से बात करके उस दिन असला उठा सकते हैं। 9 अगस्त की रात आपको सारा सामान मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। रहमान भाई, एक फोटो ले ले सबके साथ। उठो भाई, उठ सकते हो तो उठो। यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है। 6.5 फुट का। जनाब मुस्कुराइए जरा, पहली शादी है आपकी। ए चचा, तेरी अम्मी की कराऊं दूसरी शादी? My God, the way he's looking at him. Crazy. ऐसाई की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। आशकां दा काम हुंदा ला के निभाउंदा, आशकां दा काम हुंदा ला के निभाउंदा।
ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਛਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਣਾ ਏ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਛਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਣਾ ਏ ਜਹਾਨ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲਹੂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾਲੇ ਲਹੂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ फाइनल चैप्टर इज द नेक्स्ट सीन. ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं आप लोग को कैसे लगा, बट मुझे जब वो 26/11 वाला डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बोला था कि अगर ये इंडिया हम पे करता तो हम ये चीज करते, दिल्ली तक घुस जाते, ये सारी चीजें होती. एंड तब कुछ भी नहीं किया इंडिया ने. लिटरली ऐसा हो रहा था. नहीं, ये आई नो आपको भी मेरे साथ हो रहा होगा. जब आप ये सीन सुन रहे हो, जब आप वो रियलाइज कर रहे हो, जब आप वो फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन डेप्थ वो फील हो रहा है. एंड भले ही रहमान डकैत एज अ कैरेक्टर आपको पसंद आया होगा, मुझे भी पसंद आया, बट जब वो 26/11 वाली चीज हुई ना, उसके बाद से मेरे को रहमान डकैत ही नहीं पसंद आ रहा है. फिर मतलब उसके पहले वाले सीन्स में रहमान डकैत, ओ माय गॉड व्हाट एन ऑरा, ये वो, एंड उसके बाद वाले सीन में नहीं. उसके बाद वाले में इट्स ओनली हमजा. अभी हमजा ने उसका नाम लिख दिया है डायरी में, तो नेक्स्ट सीन में कुछ भयंकर होने वाला है. 9 अगस्त को ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था, बट इसने उनके नशे का फायदा उठाया है बाकी लोगों का. सो लेट्स सी क्या होने वाला है. बहुत कुछ हुआ इस सीन में, बहुत कुछ. एंड वो जो इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली लग रहा था. मुझे तो लगा. आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना. ये था मेरा रिएक्शन. जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा